सब खुश हैं? हाथों को लहरा कर बताइए हालेलुया। अजीजों, ये खूबसूरत और सुहाना वक़्त जो खुदावंद की पाक नाम से हमें मिला है, और लिखा है कि कोई मेरे पास उस वक़्त तक नहीं आ सकता जब तक मेरे बाप की तरफ से उसे तौफीक ना दी जाए। तो हम थैंकफुल हैं खुदावंद के उसकी तौफीक के दिए जाने पर, और इसी तरह से दीगर बहनों भाइयों के लिए जो हफ्ता भर में हम एक दूसरे से ना मिल सके, रफ़ाकत शराकत ना हो सके, और खुदावंद के फजल से आज फिर हम सब एक पैनल पर इकट्ठे हैं। बात कर रहा था कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम एक पैनल पर फिर से इकट्ठे हैं। तो पाकरू के लिए शुक्र अदा करते हैं जो हमारी तवज्जो को कलाम की तरफ उन चश्मों के पास लेकर आ चुका है। अब प्लीज़ अगर हम थोड़ा सा गुरेज करें ताकि कोई तवज्जो जो है वो कलाम की या कोई बात कलाम और लोगों की राह में रुकावट ना बनने पाए। तो हम मुकाशफा की किताब की इन दिनों के अंदर स्टडी कर रहे हैं, और बहुत सारे बहन भाई अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं, ना सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि बरकत पा रहे हैं। और एक तरफ मुकाशफा बयान करते हुए मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं, दूसरी तरफ हमारे दुश्मन का जो किला है वो कमज़ोर हो रहा है, उसकी जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, और खुदा के लोग जो हैं उनका ग्रेड जो है वो ईमान के अंदर बढ़ रहा है। तो ये मुकाशफा की किताब जिसके 7 चैप्टर को हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, और उसका आखिरी हिस्सा आज फिर हमने पढ़ा है कि उसने मुझसे पूछा कि ये कौन है। तो खुदा का बंदा कहता है मैंने कहा तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वो है जो बड़ी मुसीबत में से निकल रहा है। क्या मुसीबत थी? बड़ी मुसीबत। लेकिन मुसीबत क्या थी, हम इस बात पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, और मुकाशफा की मुख्तलिफ बातों के साथ साथ इस बात पर भी खुदा के कलाम से सीखेंगे कि ये बड़ी मुसीबत क्या है। देखिए, सबसे पहले दुल्हन उठाई जा चुकी है, फिर 1,44,000 का शुमार भी हो गया, और फिर वो लोग हैं जो मुसीबत में से गुजर कर आए हैं, और ये मुसीबत में से गुजर कर वो लोग हैं जिनके बारे में बाइबल मुक़द्दस बताती है कि इन्होंने 666 के ज़माना के अंदर भी मुश्किलात को तो सुना, मुश्किलात इनके सामने आई भी, लेकिन इन्होंने उस हैवान के आगे अपना सर नहीं झुकाया। तो वो हैवान क्या है? वो बेसिकल हैवान कोई दो मतलब सींगों वाला, 2 आंखों वाला, 1 नाक वाला और इस तरह का कोई हैवान नहीं बना हुआ। हैवान जहाँ पर बाइबल में आप सुनते हैं, हैवान का मतलब एक ताकत है, एक हुकूमत है, एक रियासत है, और एक बाइख्तियार हुकूमत है जो जबर के साथ लोगों के ऊपर हर तरह की बात मनवा सकती है। ये जमहूरी हुकूमत का नाम नहीं है हैवान। हैवान उस हुकूमत का नाम है जिसका सिक्का चले और लोग मजबूर होकर या खुशी से जैसे भी उनको मानना पड़े वो माने। हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम है। हुकूमतों के 2 निज़ाम होते हैं, एक आमराना निज़ाम होता है और एक जमहूरी होता है। ठीक है जी। एक डेमोक्रेसी होता है और दूसरा डिक्टेटरशिप होता है। डेमोक्रेसी के अंदर आपको इजाज़त होती है कि आप वोट देकर किसी का चुनाव करें, लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर आपको इजाज़त नहीं होती कि आप अपनी राय दें, बल्कि आमराना निज़ाम होता है, आमरियत होती है, और वहाँ पर बादशाह के बाद उसका फर्जंद बादशाह बन जाता है, या फिर जिसकी लाठी है उसकी भैंस हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 666 के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निज़ाम जो है वो हमें नजर आ रहा है। ये हैवान जमहूरी निज़ाम का नहीं है। ये हैवान जो है ये एक ऐसा हैवान है जिसका सिक्का चलता है, जिसकी बात लोग मानते हैं चाहे मजबूर होकर मानिए। खैर, रोमी सल्तनतों ने हमेशा ऐसा ही किया है। मुझे महसूस होता है कि बाज़ बातें जो है वो बयान करना मुश्किल है, क्योंकि बाज़ का मैं एक जुमले को बयान कर रहा होता हूँ, उस जुमले का ताल्लुक दानियल की किताब के साथ होता है, हिजकिय्याह की किताब के साथ होता है, और जिन्होंने कभी बाइबल खोल के नहीं देखी उन्होंने शायद वो जुमला उनके लिए या ऊपर से गुजर जाएगा या फिर उनकी वो जो है वो समझ से बालातर होगा। तो इन बातों का ताल्लुक जो है वो बड़ी मुकाशफाती बातों के साथ है, जो पुराने अहकाम के अंदर भी है और नए अहकाम के अंदर भी है। इसलिए हम देख रहे हैं ये बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। अब बड़ी मुसीबत क्या है, थोड़ा सा मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। एक मुसीबत तो ये है कि हमने कोई गलत काम कर लिया और साढ़े गल गलामा पै गया, एक तो मुसीबत ये है। दूसरी मुसीबत ये हो सकती है कि हमने गुनाह किए और फिर हमें मुक्के खाने पड़े, ठीक हो गया, ये भी एक तरह की मुसीबत है। फिर ये मुसीबत भी है कि लैके खाते रहे तो बाद जो साग कटिया
तो वो तो पता लग गया कि इन्हें जो कहते हैं है जिन्ना से लैके खा चुके हैं, ये भी मुसीबत है। अब इसी तरह से पहले हम बच्चों के लाड देखते रहते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बाद में हम देखते हैं कि वो ये तो बात कुछ और होनी चाहिए थी, वो कुछ हो गई है। तो ये कई तरह की मुसीबतें इंसान जो है वो लेकर जमीन पर फिर रहा है। यकीन जानिए हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से खुश नहीं होगा। हर मुस्कुराते चेहरे को आप ये ना समझें कि ये शादमान जिंदगी है। मुस्कुराहट तो रियाकार भी अपने चेहरे पर रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, रियाकारो तुम्हारे चेहरे पर क्या है और तुम्हारे अंदर क्या है? ऊपर से सफेदी गिरी हुई कपड़े और अंदर से मुर्दा हड्डियां हो। इसलिए हर मुस्कुराती जिंदगी को शादमान और पाक रूह से मामूर समझना नहीं चाहिए। हर हंसने वाली और बखेड़े करने वाली जिंदगी को आप ये ना समझें कि ये बंदा बड़ा खुश है, इससे कोई टेंशन नहीं है। वो बखेड़े करने वाला असल में अकल से पैदल चल रहा है, उसे अकल की गाड़ी नहीं मिली इसलिए उसे पैदल जाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए इन बातों को हम थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि ये बातें क्या हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है मुसीबत जो है वो जमीन पर इंसान झील रहा है। देखिए मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों में 3 दिन के अंधेरे और रात के अंधेरे का जिक्र सुन के जान में जानना थी। और 5 दिन की छुट्टियां बच्चों को मजा लगियां ने ते बड़ियां दी जान ते बनी। ऐसे बच्चे बड़े खुश ने कि कोरोना दी दा दूजा भरा भी आ जावे ना है जी। सो व्हाट इज दिस? बच्चे जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं कि छुट्टियां हो गई हैं। फिर वो वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया छुट्टियां कुछ बढ़ा दी गई हैं और ज्यादा खुशी हो गई। तो मकसद ये है कि बड़ों की वालिदैन की जान पर बनी हुई है कि क्या बनेगा बच्चों के साथ, क्या बनेगा हमारे साथ। यहाँ फीस देते हैं, 15 दिन की फीस हमारी जाया चली जाएगी, बच्चे घर चल फिर के गंवा देंगे। तो ये क्या है? मुसीबत है ना। अब इन मुख्तलिफ मुसीबतों के अंदर से एक मुसीबत पर हम बात करने वाले हैं। वो मुसीबत ये है जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो भी आपके लिए बड़ी आंधियां और बड़ी मुसीबतें होती हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा था पिछली दफा तौबा की। जब आप तौबा करते हैं तो तौबा के लिए अगरचे राह में रुकावटें बड़ी आती हैं, लेकिन तौबा के लिए आगे से रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर तौबा की हम बात कर रहे थे। नैनवा के लोगों ने तौबा की और क्या किया? खुदा ने सारी बर्बादी का जो मंजर था खुदा ने तब्दील कर दिया। अब आप खुद अंदाजा करें कि तौबा की क्या करामात है, तौबा के क्या फायदे हैं, तौबा की जिंदगी के अंदर क्या ब्लेसिंग है। बात तौबा की है। तौबा क्या अहमियत रखती है? ये लोग जो मुसीबत में से गुजर कर आए हैं इन्होंने अपनी तौबा को मजबूत कर लिया और तौबा को मजबूत किया तो कई लोग जो हैं इनको ठोकरें मारने लगे। कईयों ने कहा तुम्हें भी अपने माथे पर और अपने दाहिने हाथ पर निशान ले लेना चाहिए था, इतने से क्या फर्क पड़ता था। लेकिन इन्होंने इन सारी बातों को रद्द किया, इस निशान को ना लिया और बड़ी मुसीबत में से गुजर कर आए हैं ये। अब ये बड़ी मुसीबत क्या है? जब आप तौबा करते हैं तो हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लेंगे सारे काम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लोग सोचते हैं तो बपतिस्मा ले लेंगे तो मेरा जो मेडिकल गलत आ रहा है ये मेडिकल ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुतों के आए भी हैं। खुदावंद के खून में शरीक होने से बहुतों के खून की कमी जो है वो हमने गवाही के तौर पर सुनी है कि पूरी हो गई है। इसी तरह से खुदावंद की हज़ूरी में झुकने से बहुत सारे लोगों के सामने झुकने से बच गए, गवाहियां सुनने को मिली हैं। ये बहुत सारी बातें जो है वो खुदा के लोगों के दिलों के अंदर होती हैं। लेकिन इन बातों के साथ साथ ये भी जानना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के सबब से लोग तुमको एज़ा आसानी पहुंचाएंगे और मेरे नाम के सबब से कत्ल भी किए जाओगे। तो क्या ये मुसीबत नहीं है कि हम खुदावंद के नाम पर चलने के लिए भी इरादा करते हैं और फिर हमें कत्ल की धमकियां दी जाती हैं? ये क्या है? ये भी एक तरह की मुसीबत है जिसमें से वो कहता है गुजर कर ये आए हैं। जी, ये सारे काम जो बहन ने बताए ये सारे काम उन्होंने किए। इवन के जो उनका बादशाह था, नैनवा का बादशाह अपने तख्त को छोड़कर आ गया। इतने यकीन जानो बड़ी बड़ी मुसीबत है। घर का सर सारा घर बर्बाद हो रहा है, घर के सरबराह को खाप उत्ते बैठने का मौका नहीं मिलता। दिल च ख्याल ही नहीं कि मैंने खुदा ने फैमिली का हेड बनाया है। वो कभी ये देखने के लिए सोचने के लिए जल्दी नहीं करेगा कि मुझे खाक में बैठकर रोजा रखने की जरूरत है। यकीन जाने छोटे छोटे बच्चे चाहे रोजा रखते होते हैं,
सरबराह ने उन्होंने पूछ लो कि उन्होंने जनाब अपना पिकनिक मना रहे थे। तो ये क्या है? रोजा रखने की बात कर रहा हूं मैं। नैना के बादशाह ने क्या किया बहनों भाइयों? बादशाह खान पर बैठ गया। यकीन जाने हम उस कुर्सी पर नहीं बैठते जहां पर थोड़ी बहुत डस्ट पड़ी हो, और ये आकर कहां पर बैठ गए? खान पर बैठ गया। और इन्होंने टाट ओढ़ दिए और यहां तक कि अपने जानवरों तक जो है उनको भी रोजा रखवा दिया। खैर रोजा रखवाया और बिला अपनी बाइबल बताती है कि खुदा ने अपना जो प्लान था उसके अंदर चेंजिंग की और खुदा ने उनके ऊपर मुसीबत को टाल दिया, रहम कर दिया। हम बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे कि खुदा जो है वो चाहता है कि लोग तौबा करें। खुदा की पूरी जो मतलब खुदा के दिल की बात है ना, वो ये है कि लोग क्या करें? तौबा करें। मुझे एक शख्स के बारे में बड़ा बयान करने को अभी जी चाह रहा है कि मैं उसके बारे में बयान करूं। हिजकिय्याह बादशाह जो है उसके बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है ना? कौन कौन जानता है हिजकिय्याह बादशाह के बारे में? हिजकिय्याह बादशाह उसने 15 साल ऊपर रखी, बीमार पड़ गया। बाइबल बताती है कि इसने खुदा से दुआ की, 15 साल इसकी उम्र बढ़ गई। बड़े लोग खुश हैं, ये खुद भी बड़ा खुश है। और अगर यहां पर कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो भी बड़ी खुशी जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर महसूस होती है। और यकीन जाने कि मुर्दा जिंदा होना लोगों के लिए ईमान ये बन चुका है कि मुर्दा जिंदा हो जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए और अपने लोगों को भी इख्तियार दिया कि तुम मुझसे ज्यादा काम करोगे, बड़े काम करो। खैर जो जहां पर लिखा है बड़े काम करोगे, वहां असल जुबान के अंदर ज्यादा काम करोगे, क्योंकि यीशु से बड़ा काम तो खैर कोई कर नहीं सकता। ज्यादा काम जो है वो तादाद के अंदर, फिगर के अंदर ज्यादा है। तो बात ये करना चाह रहा हूं कि मुर्दे के जिंदा होने की बात है। हिजकिय्याह जिंदा हो गया, 15 साल इसकी, दूसरे लफ्जों में कहने के 3 दिन के बाद ये मुर्दा था, या पलंग से इसने नीचे उतरना ही था तो मर जाना था। लेकिन इसे क्या कहा गया? तो 3 दिन के बाद क्या करेगा? खुदावंद की हैकल में जाएगा। इसने तौबा की, लेकिन जब इसने तौबा की, अपने गुनाह का इकरार किया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये 15 साल जीता रहा, पर तौबा करने के बाद इसने एक गलत काम किया। ऐना लोगों ने क्यों गाली जनाब आप इसमें ले ले हुण हाथ खड़ा करना लोग गल की थी, शायद उस तो बाद हाथ खड़ा करने तो बाद गल बड़ी सख्त मालूम हो गई। हिजकिय्याह बादशाह 15 साल की उम्र तो इसने पा ली, लेकिन तौबा के खिलाफ चला। ये वो है जो बड़ी मुसीबत में से गुजर कर आए। जब आप तौबा कर लेते हैं फिर दुख सहने पैंदे ने, फिर ये ना समझे कि तौबा कर लिए थे और साड़ियां पंजे नहीं दसे क्यों जने, नहीं, मुसीबत में से गुजरना पड़ता है, मुश्किलों में से गुजरना पड़ा है। चाहे रैप्चर के अंदर आपने दाखिल होना है या रैप्चर के अलावा आपने 666 के जमाने में से गुजरना है, मुसीबत आपको उठानी पड़ेगी। उसने क्या कहा कि इसी जमाने के फरिश्ते को? उसने कहा तो मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है, बात है मुसीबत उठाने की। हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया? बीमार पड़ गया, मरने के करीब हो गया। अब इसने तौबा के लायक काम ना किया। अब इसने क्या किया? बहुत सारे बाबर के मुल्क से और दीगर गैर कौमों से लोग आए और उनको अपने घर का भी विजिट करवाया और खुदा की हैकल का भी विजिट करवाया। ठीक है, अब हैकल के अंदर जितना कीमती सामान था वो सारा बाबरियों ने आकर देखा कि यहाँ पर सोना लगा हुआ है, यहाँ पर ये कीमती लकड़ी लगी हुई है, कीमती पत्थर लगा हुआ है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है कि इसने खुदा के भेद को भेद के अंदर रहने नहीं दिया। हम कई दफा खुदा की बातों को सुरों के आगे फेंकने में बड़ी काली करते हैं, बड़ी काली दे सानू कि होने में बिशप बन जाना है इस बंदे का। ठीक है, तो खुदा के भेदों को सुरों के आगे फेंकना जो है ये नहीं चाहिए। जिस तरह से हिजकिय्याह ने किया, उसने खुदा की सारी हैकल उनको विजिट करवाई। अब हैकल विजिट करवाई तो बाद में क्या हुआ, मेरे साथ जरा निकाल लें ताकि हम देख सकें कि यहां पर क्या वाकया हुआ है। दूसरी सलातीन है,
अज हम गल तुर पई है तौबा करनी ते तौबा की खातर मुसीबत सहने आ। फिर उस तो बाद जिहड़ी तौबा की खातर मुसीबत सही ने उस तौबा के बरखिलाफ नहीं चलना। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ तौबा किस किस ने की है? चलो जरा हाथ खड़ा करके दिखाएंगे। क्या कहना करो असीं खुदा के खानदान के लोग हाँ, कोई मतलब कैमरा मेरे लगे तुहाडे ते नहीं लग्या, ठीक है। तौबा किया हमने, ओके। अब तौबा के लायक चलना और तौबा को बचाकर महफूज रखना कि हमारी तौबा पर कोई धब्बा ना लग जाए, हमारी तौबा पर कोई दाग ना लग जाए, ये बात गौर करना है। तौबा पर हमारे पर किसी तरह का कोई ऐसा जवाल ना आ जाए। यकीन जाने बड़े सारे लोग हैं जिनकी तौबा को जवाल आ चुका है। देखेंगे निकालिए अगर दूसरी सलातीन उसका 20 बाब, दूसरी सलातीन उसका 20 बाब है और उसकी 13 आयत से खुदा का कलाम। सो हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी और उसमें उसमें थोड़ा सा अगर हम 12वीं आयत के अंदर से एक बात देखें, वहां पर लिखा है कि वो लोग जो बाबत से आए थे वो तोहफे लेकर आए थे। मेरी बात के साथ कुछ लोग जो हैं वो शायद बोर हो रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि जिस जिस तरह से बात गहराई में जाएगी सिर्फ चंद लोग हैं उनके मुंह से आमीन निकलेगी क्योंकि वो समझ रहे होंगे, और जो नहीं समझ रहे होते आमीन यकीनन उनके मुंह से नहीं निकलती। जब किसी को समझ आ रही होती है तो फिर हमारे मुंह से आमीन निकलती है। इसलिए जो जीते जागते हैं और जिनको समझ आ रही है वो आमीन का अमल किया करें, ठीक है। इससे समझ आती है कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो बात में क्या कर रहा हूँ, हिजकिय्याह पर हम बात लेके बात हमने मुकाशफा से शुरू की, तौबा करके मुसीबतों में से गुजरने की बात की, और फिर हिजकिय्याह की हमने बात। मौजज़ा बड़ा बड़ा है, लोग बड़े खुश में मौजज़ा हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मौजज़ा जो है उसकी जिंदगी के लिए फायदेमंद ठहरा और खुदा के जलाल के लिए ठहरा? कई दफा हम सोचते हैं कि मौजज़ा हो जाना चाहिए, भावे खुदा की इंसल्ट हो जाए, सानू मौजज़ा चाहिए। जे साडा मौजज़ा ना हो तो साडा खुदा के नाल भी कोई रिश्ता। ये बड़ी घटिया और कमजोर ईमान की बात है। हिजकिय्याह ने मौजज़ा तो ले लिया, लेकिन मौजज़ा लेने के बावजूद इसके पास जब बाबल के लोग तोहफे लेकर आए, कई दफा यकीन जानो सानू कोई गिफ्ट दे दे बिना ते असि ओदे हो के रह जाते हैं। ते जदों सानू कोई हाथ ना शै लगे साडे लई हाथ ना लगे, हाथ ना पहुंचे तो थू कोड़ी। मकसद ये होया कि बाबल के लोग इधर तोहफे लेके आए ने ते ये हुण तोहफे की खातर की कर रहे हैं। हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी, उंज नहीं बंदा किसी की गल सुनता, ठीक है ना, सुनी, और उसने अपनी बेशबहा चीजों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाले और बेशकीमत इतर और अपना सब खाना और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया। उन्होंने तोहफे लेके आ गए थे, सारा कुछ खोल कर दे आगे रख छड़े। उसके घर में और उसकी सारी मुमलकत में ऐसी कोई चीज ना थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और तेरे पास कहां से आए? हिजकिय्याह ने कहा ये दूर मुल्क यानी बाबल से आए हैं। फिर उसने पूछा उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? ठीक है जी, ये बात समझने की है। हिजकिय्याह ने जवाब दिया उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा, मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा खुदा का कलाम सुन ले, देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है बाबल को ले जाएंगे, ले बहा लेंगे और ले जाएंगे। साढ़े कई लोगों को बड़ा शौक होता है कि असि अपने कैपेबिलिटीज जो हमारे अंदर है वो हम दिखाएं, लेकिन तौबा को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते। कई दफा हम सोचते हैं कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, इससे लोग एंजॉय करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैंने भी तौबा की है, मेरी तौबा किस कदर मजबूत है। तौबा नालों वध के अपनी आवाज गिफ्ट के तौर पे पेश कर देंगे और साड़ी आवाज नूं दुश्मन आके खो के लै जांदा साडे कोल, क्योंकि साड़ी तौबा पीटी होई नहीं हुंदी ते असीं अपनी आवाज नूं बहुत उत्ते लै जांदे हां। इसे तरीके नाल अगर साडे अंदर होर भी कोई काबलियत या स्किल मौजूद हुंदी है तो उस स्किल नूं असीं बिल्कुल उत्ते लै जांदे हां ते अपनी तौबा नूं भुल ही जांदे हां। अब मेरे अजीजों, इस बंदे ने यहां पर क्या किया? इस बंदे को उसने कहा जो कुछ तेरा है वो अब ले जाएंगे। मेरे अजीजों, अगर आपके पास गिफ्ट है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप महसूस करते हैं कि आपको खुदा ने तोहफे और नेमतें दी हैं?
जेडे चुप ने ना कोई नहीं। आमीन। हाँ जी चलो इस गल में छड़ देना शिफा की नेमत तुहाडे कोल नहीं होगी, गैर ज़बान की नहीं होगी, गाण की नेमत नहीं होगी, बजाण की नेमत नहीं होगी। अखां दे विच जेडे नूर जे ये नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिहदा अखां दा नूर इस टाइम इत्थे मौजूद नहीं तो उहदे तो इलावा बाकी तो सारे बोल सकते हैं ना। भाई हमको खुदा ने गिफ्ट और तोहफे और नेमतें दी है ना। शमसून ने क्या किया था, जब राज बता दिया तो दुश्मन आकर चुरा कर ले गया। यहां पर इसने राज की चीजें जो ना दिखाने वाली थी जब वो दिखा दी तो दुश्मन आया, उसने नबूवत कर दी नबी ने, उसने कहा बाबल के लोग आएंगे और सारा कुछ ले जाएंगे। इसी तरह से कई दफा सानू अपना गिफ्ट जेड़ा ना ओनू बैनर के ऊपर छपवाने की बड़ी चाह होता है कि साडा गिफ्ट जेड़ा बैनर पे छप जाए कि इस बंदे के पास बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन होता क्या है, हम अपनी तौबा को भूल जाते हैं और दुश्मन आता है वो हमारा गिफ्ट जो है सानू और क्या ला के ते साडा गिफ्ट साडे कोल खो के ले जाता है। माई हवा को ते बाबे आदम को इख्तियार ने किस तरह खोया सी जी, ओदा ध्यान और पासे लाता तो ओदे कोल ओदी नेमतां यकीन जानो इन्नी सानू तौबा दी फिक्र नहीं दी जिन्नी सानू गुड्डी चाड़न दी शौक होता है कि साडी गुड्डी 2 महीने दी चढ़ जाए। हाले सी दुआ करने आ, दुआ करनी शुरू करने तो साडे दिल च चाह चढ़ जाता सानू कोई पादरी साहब आके करे, ठीक है। और साडे कल्चर दी मतलब समझ नहीं हमारे कल्चर की आती कि बंदे बेचारे ने तौबा अरे पासे टुरा होंदा ते अवाम नू पादरी साहब कहना शुरू कर देती। भाई पादरी साहब क्या है, पादरी लफ्ज़ को क्या मजाक समझते हैं, कहलवाने वाला या कहने वाला मजाक समझता है। मैंने बड़े बड़े पादरियों को देखा जो खुदा के बाकी गुजरे हुए खादम है, वो तो दिल में शौक रखते हैं, मैं पादरी की बजाय लोग भाई या बेटा कह के पुकारे। तो ये रूहानी मानों के अंदर कमी होने की वजह है कि हमारे दिल का चाह बढ़ जाता है जब हमें कोई पादरी साहब कहता है। तो समझने की जरूरत है, तौबा साडी पीढ़ी होई नहीं हुंदी ते सानू खादम खवाउण दा बड़ा बड़ा शौक होता है। हम अपनी तौबा को मजबूत करें और ये अगर ये शौक हमारे अंदर है तो खुदा इन शौकों को वक्त के साथ पूरा करने पर कादिर है। कलाम में क्या लिखा हुआ है, खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो अनु की करेगा, वक्त पर सर बुलंद करेगा। किसे बंदे लोग करो रोटी तो पहला चाह पी लेता नहीं, मैं रोटी खानी है, वक्त तो पहला चाह नहीं ना पीता। हाँ जी अच्छा, वक्त तो पहला चाह नहीं पीता। बच्चा छोटी उम्र चाहते कि अब्बा मेरी शादी कर दे, पुत्र अब्बा दा तेरी पुत्र हाले टाइम तो पहले शादी नहीं करनी, थोड़ा पढ़ ले पैरों में खलो ले। हर काम दे विच असि समझना कि वक्त तो पहला वो काम खुदा दा बंदा कहंदा खुदा दे हत्थ दे थल्ले रहो ते वक्त उते खुदा तुहानू सर बुलंद करेगा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि सर बुलंद करना खुदा दा काम है। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ खुदा दा काम है ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰ बुलंद करना है। लेकिन जब ਅਸੀਂ वक्त तो पहला कोई काम करने की कोशिश करने आ ते दुश्मन क्या दा दुश्मन दा इस बंदे ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚਾਹ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਨੇਮ ਤੱਕ ਖੋਲ। हां जी ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੇ। ਕੁਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ 2000 ਕੁਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ 2000 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੇਲਾ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो कहने का मतलब ये है भाई तनवीर का तो मतलब है कि भाई तनवीर जेडी लकड़ी की चेयर बनानी ओदे नालों भी सस्ती बन जाएगी प्लास्टिक वाली। ते शैतान नु कितनी को महंगी पेगी क्यों जी भैन भरा जाग रहे हो ना। इसलिए शैतान नु कुर्सी देना कोई महंगा काम नहीं। अगर किसी बंदे का शौक है कि मेरा बैनर दे उत्ते नाम है ते पैनाफ्लेक्स कितने दी बनदी है ते शैतान वास्ते केड़ा महंगा काम है। शैतान यकीन जाने कि जिस चीज का आपको चाह चढ़ा हुआ है शैतान तो चावल रखा दे चुपड़ेगा। आ मेरा पुत्र सियाना तू बड़ा समझदार है, तेनू वेला तेरा मुल पादरी नु नहीं आया। हां जी इन्ने साल तू पादरी दे नाल रहे गिरजे दे विच चलदा रहा, तू जुत्तियां भी चुक के रैक ते रखदा रहा, माड़े तो माड़ा काम करदा रहा, पर तेरी कदर जेड़ी है और जमात दे विचों ना एडर साहब नु समझ आई है ना मुबशर साहब नु जमात दे किसी बंदे नु तेरी समझ नहीं आई। ते वेख मैं तेरा किन्ना लगना ते मैं तेरा किन्ना हमदर्द हां। ते बंदा आंदा लो जी जिन्हें 150 रुपया मेरे ते खर्च किया है, हैं जी उसे ये नहीं पता कि ये ज्यादा मोहब्बत जतलाने वाला 150 रुपया खर्च करने वाला मेरा ईमान छीन करने का चाहता है। इब्राहिम ने क्या कहा, धागा बनी दूंगा, उन्हें क्या ले रहा अपना मतलब जो कुछ तू लेकर आया, हालांकि जग जीत के भी इब्राहिम ही आया सी, तो उन्हें क्या ले जा सदूम दे बादशाह ने कहा ये ले ले क्योंकि तूने जंग जीती है
लेकिन इब्राहिम ने कहा कि मैं इनमें से एक धागा भी नहीं लूंगा ताकि तू ये ना कहे कि इब्राहिम को सदूम के बादशाह ने मीर बनाया। हुण दूजे पासे गल इब्राहिम दे ईमान दी कर लो। इब्राहिम दा ईमान जिहड़ा है, इब्राहिम दे सामने दो टेबलां पईयां ने। एक टेबल के ऊपर मान पड़ा है कि इब्राहिम उसमें से कुछ ले ले, और दूसरी तरफ इब्राहिम को पता है कि जेड़ी मेरी कमाई है बोझे दे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं 10वां हिस्सा ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਲਕੇ ਸਿਦਕ सालम ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ है। ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मतलब महंगाई के दौर 'ਚ आसान काम की गवर्नमेंट आके भी अपना बेसिक कार्ड बनवा लो, तो जिन्हों का नहीं बनया दौड़ लग गई नहीं लाने जी। मतलब मैं इसलिए इस स्पोर्ट को गलत नहीं कह रहा, थोड़ा सा सिर्फ समझने की खातिर मैंने जिक्र किया है। अगर किसी की है तो अच्छा है, ठीक है। अगर किसी को वेलफेयर मिल रही है, उसकी सपोर्ट हो रही है तो होनी चाहिए। पर मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम को सदूम का बादशाह कहता है माल ले ले, लेकिन इब्राहिम को अपनी तौबा का ख्याल है। ये वो है जो बड़ी मुसीबत में से दो टेबल है इब्राहिम के सामने, एक पासे हथों देना पैना ते दूजे पासे हथों भी कुछ नहीं देना पैना, बल्कि कुछ लग जाना है। तो आज के महंगाई के दौर में आसान काम क्या है जी? देना आसान काम है ना, देना मुश्किल काम है। लिखा भी इसलिए कि जो देना है वो लेने से मुबारक है। इब्राहिम के दिल के अंदर हम इस बात को यहां पर रुकेंगे, थोड़ा सा आगे हो जाए पीछे, कुछ लोगों के लिए जगह की अगर थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए पहले, थोड़ा थोड़ा इन्हें को थोड़ा जी आखिरी लेना बैठ जाएंगे, थोड़ा जरा गौर करें। इन्हें लोग बचा रहा है ਅੱਜ कई लोग तौबा करते हैं पर अपनी तौबा ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ नहीं रखते। अगर मैं हाथों की गल की सी, हाथ चुको तो कई ने चुके सन। हुण ये गल करनी है तौबा ਨੂੰ बचाਉਣ की किनू किनू सोच है, फिक्र है। भैनों ते भराओ, इब्राहिम ਨੂੰ इस गल की सोच सी कि मैं अपनी तौबा ਨੂੰ बचाना। हालेलुया। तौबा बचाने वास्ते की करना पड़ेगा? तौबा बचाने वास्ते इब्राहिम ਨੂੰ 10वां हिस्सा अपने हथों देना पवे ते दे देगा, लेकिन अपनी तौबा ਨੂੰ जाया नहीं करेगा। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏ तो ਛੱਡ देगा, लेकिन अपनी तौबा ਨੂੰ जाया नहीं करेगा। शमशून ने की किया? अपने म्यार ਨੂੰ जाया किया और अपना खोल के बयान कर दिया। इसलिए समझिए कि हवाले ने की किया, हवाले ने अपना म्यार खोल के उसके सामने रख दिता कि नुकसान उठा बैठी। हिजकिया बादशाह जिहड़ा इन्हें अपने घर दा ते उन्हां सारी कीमती चीज़ां दा अपनी सल्तनत दे विच इत्थों तक कि हैकल का भी समान वहा दिता कि बाबल के लोग आए, नबी ने आख्या वो आएंगे तो तेरा सारा कुछ लैके चले जाएंगे। तौबा जाया हुई या ना हुई? हुण तुसीं दसो कि 15 साल जिंदा रहने का की फायदा होया? इहदे नाल ते मर जाना तो चंगा सी, ठीक है ना। हो सकता है कई लोगों को मेरी गल हजम ना हुई होवे, पर ये गल इस तरह ही है। प्यो दादे का जो समान सी वो भी उन्हें जाया कराता, फिर खुदा का जो कीमती समान से जाया करा के खुदा की बेहरमती कराई। असं ठीक हो जाइए बस। इस गल नहीं समझते कि साडा ठीक होना खुदा दी इज्जत है या बस असं अपना काम चला लांगे सिर्फ। भाई इज्जत किहदी रखनी है? घर किहदे आए हैं? जदों किसी के घर जाइए तो उसे अगले की इज्जत बनाई दी या गवाई दी? तो असं सारे भैन भरा खुदा के घर इकट्ठे होए तो किहदी इज्जत बनाने की जरूरत है? मैं समझना वा कि अगर साडा हाथ टुंडा है तो यीशु ने कहा टुंडे तेन टुंडा होकर बाद से टुट जाना सही है। ये तेरा हाथ होए तो तू जिंदा खुदा की बेहरमती भी करे ते नाले जहन्नम की आग में चला जाए। हुण ये दसो कि टुंडियां दे उत्ते जिहड़े लोग हसदे ने, हां जी, अलीशा नबी के बच्चे हसे कादे भी हसे बाल नहीं ते होया की मारे गए शाम में पैसे लगे गए घर रिश्ते आए थे खा ऋषि ने निकली और सारे बच्चों को खा गया। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भैनों ते भराओ समझना इस गल नूं कि मजाक बनाना ठीक नहीं और तफ्तीश के विच ले आना, कटहरे च ले आना कि फलाने बंदे दा हाथ टुंडा है, क्यों टुंडा है, ये ठीक नहीं। इसकी बजाय ये ठीक है कि ये समझिए यीशु मसीह ने आख्या ये बंदा अगर बीमार सी ते इहदे पैदाइशी बीमार होने की वजह खुदा दा जलाल ज़ाहिर होना सी। हालेलुया। ते जे साडे ठीक होने दे नाल खुदा दा जलाल ज़ाहिर नहीं हुंदा, साडा खाता चल जांदा है ते भैणो भराओ इहदा भी कोई फायदा नहीं। मैं समझना कई लोगों को बड़ा चाह होंदा साडी नौकरी लग जाए तो साडा काम चल जाए। हां जी, 2000 टीम आके दरखास्त करनी साडे लिए की करो, अप्लाई किया साडे लिए की करो, दुआ करो। जिधर पहली सैलरी आ गई अपना काम तो चल गया,
हुण ये नहीं देखना कि मेरी सैलरी दे विचों खुदा दे नाम जलाल मिल रहा है या सिर्फ मेरा ही पैसा चल रहा है। समझना इस गल नूं कि खुदा साडी जिंदगी च भावें नौकरी मिले, भावें सानू धी मिले या पुत्र मिले, भावें सानू कोई दुनिया की बरकत मिल जाए, पर देखना है कि क्या उन्होंने बरकतों के वसीले साडे खुदा नूं इज्जत मिल रही है या साडे खुदा की इंसल्ट हो रही है। इस बादशाह नूं 15 साल की उम्र मिल गई, पर इहदे नाल इहने की कराई खुदा दी। मैं चाहांगा कि मैं बीमारी के विच फौत हो जावां लेकिन मेरे खुदा की इंसल्ट ना हो। मैं चाहांगा मैंने ऐसी शिफा की जरूरत नहीं जिहदे नाल मेरे खुदा की इंसल्ट हो। ते की ख्याल है जदों असीं कहने बाबा जी तुसीं कुछ कर दिओ ते ओहदे साडे खुदा की इज्जत हुंदी है जी? साडे ते किसे कुछ कर छड़िया, बाबा जी कुछ पढ़ के सानू दे दिओ साडा काम ठीक हो जाए। इसमें क्या हो रहा है? मेरे जो हिजकिय्याह ने भी खुदा की इंसल्ट करवाई, अगो आ गया पुत्र, अगो दा बेटा आ गया, नाम मनसी। एक ही बात में आवांगे क्योंकि बात तौबा की है। गल भैन भराओ कादी कर रहे हैं? तौबा की गल हो रही। हुण मनसी की गल आ गई है, असीं आने खैर है, धियां पुत्रां दी खैर है, वो ना भी इबादत करन ते खैर है, मैं जो कर रही ठीक है। और ये बड़ी अफसोसनाक हालत है जिन्होंने साल लगणगे, महीने लगणगे और कई एतवार लगणगे कि साडियां जिंदगियां ठीक हो सके। कई घर जमात दे विच ऐसे ने कि जिहड़े मींह होवे नेरी होवे आंदे ने असां विद फैमिली खुदा दी हज़ूरी च इबादत करनी, ते कई ऐसे ने जिहड़े आंदे ने चलो एक जी जाके ते गिरजो हो आवे। इन्हां गल्लां नूं अपने चों कढना है। आमीन आमीन। इन्हां गल्लां नूं की करना है? अपने विच रखना है या विचों कढना है? इन्हां गल्लां नूं अपने विचों कढना है। ते ये नहीं कि मौका लभ गया ते इबादत कर ली। यकीन जानो मैनू अफसोस दे नाल कहना पै रहा है कि साडी नज़र दे विच खुदा दा कई बारी म्यार ये हुंदा है कि सानू वेल लग्या ते खुदा नूं टैम देना, ठीक है ना? पर नहीं, सारे काम छड्ड के खुदा नूं इज्जत देंगे ते ये साडे खुदा दे नाल मुहब्बत है। आमीन। जेड़े बंदे नाल जेड़े रिश्तेदार नाल प्यार हुंदा ओदी खातर छुट्टी रह के भी उहनूं अटेंड कर रहे हैं। क्यों इस तरह ही नहीं? ते जिहदे नाल सानू नहीं प्यार हुंदा, जिहदी इज्जत साडी नज़र च कोई नहीं हुंदी, ਅਸੀਂ अपनी ड्यूटी भी करके आने तो बिल्कुल 4-5 बजे जाके वलीमा खाने असं आने खैर है साड़ी गल होगी तो सानू एंड ते भी दे देंगे खाना, मतलब साडा टेबल वखरा लगा देंगे। समझ रहे ना बात तू? तो खुदा की कदर को जरा समझे कि हमारी नजर के अंदर खुदा की कदर क्या है। अगर यकीन जानो खुदा की कदर साडी जिंदगी च घट होगी तो फिर कोरोना जो मैं धक्के ना लाना जी, ठीक है ना? भावें गले से नहीं पाई रखो, मैं तुहानू गारंटी देना खुदा की कदर करोगे तो कोरोना तो बचोगे। नैनवा के लोगों ने तौबा की ते मुसीबत तो बच गए। हिजकिय्याह बादशाह जिहड़ा है इन्हें की कीता, इन्हें उम्र दे बारे पर इस उम्र का नुकसान इन्हें कीता। अगे दा आ गया पुत्र मनसी। मैं खानदाना के भी नाल विच गल करन लग पिया कि खानदाना नूं किस तरह ठीक होना चाहिए। मनसी के बारे में मैं गल करना चाह रहा कि मनसी ने बड़ा बड़ा गुनाह किया और अपने गुनाह तो तौबा नहीं की। ये एक ऐसा शख्स है जिसने बदकारी की है। तरह 21 बाब मेरे साथ निकाल में और पहली आयत से जमात में से कोई पढ़े। जब मनसी सल्तनत करने लगा तो 12 बरस का था। जब मनसी हुकूमत करने लगा तो एक कितने उम्र का सी? 12 साल का सी। उसने 55 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसकी मां का नाम हफसीबा था। उसने उन कौमों के नफरती कामों की तरह जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के आगे से दफा किया, खुदावन की नजर में बदी की। इन मनसी ने की किया खुदा की नजर दे विच बदी की थी, क्योंकि उसने उन ऊंचे मुकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया और बाल के लिए मजबे बनाए। और सुन रहे हो अपने कानों नाल खुद? इन मनसी ने की किया है? मजबे बनाए ने बाल दे मबूदा वास्ते और ये सीरत बनाई जैसे शाह इस्राएल अखियब ने किया था। अखियब दे बादशाह इस्राएल दे बादशाह अखियब ने जो सीरतां बनाया सन इन्हें भी बनाया और आसमान की सारी फौज को सजदा करता और उनकी प्रस्तिश करता था। आसमान की फौज जड़ी ओदी प्रस्तिश करता सी और ਅਸੀਂ देख चुके हैं पहले कि आसमान की फौज की है, हमारी कुश्ती कुरन कोचे से नहीं बल्कि फौजों से है जो आसमानी मकामों के अंदर है। ये और जेड़ा मनसी है, मनसी की करे आसमान की फौजों की प्रस्तिश कर रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों को पता है कि जादूगर हड्डियां चढ़ाते हैं, किन्हों किन्हों पता है? हड्डी चढ़ाते हैं, ठीक है। हुण जादूगर चढ़ाते हैं हड्डियां
ते किधर नहीं चढ़ाते ने आसमान की फौज नहीं, आसमान तो खुदा ने नहीं बल्कि आसमान की फौज नहीं। ये हुण जिहड़ा बादशाह है इन्हें भी की कीता, मनस्सी ने भी उन्हां फौजां दे लई प्रस्तश जिहड़ी है करनी शुरू की है। और उसने खुदावंद की हैकल में, जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मैं यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा, मजबे बनाए। इन्हें उनकी किता खुदा दी हैकल च भी अपना मजबा बना रहे हैं। और तुसीं ये दसो क्या खुदा दी हैकल है? ये हैकल काहदे लई है? खुदा दी इबादत लई, ये किहदी प्रस्तश लई है? खुदा दी प्रस्तश लई। ते जे इथे किसी होर मबूद दे ढांचे बना के रखे जान या मजबे बनाए जान किसी होर मबूद वास्ते, तो क्या खुदा इस बात को बर्दाश्त करेगा? नहीं। मैं सादा सा सवाल आपसे करता हूं, घर तुहाडा होवे या साडा होवे, पर फकत साडे घर दे विच कोई बंदा आके बाहरों अपना आके जी मेरी भी इत्थे फलानी शहर रख दिओ, जिहदे च साडी बिजती भी होवे, या कोई सानू आखे जी साडी तस्वीर अपने घर दे विच ला दिओ, क्या ऐसे होगा? नहीं। चाहे वो हमारे मुल्क का वजीर आज़म क्यों ना हो, क्यों हम उसकी तस्वीर अपने घर में लगाएंगे? क्योंकि उस घर के अंदर किसी ओपरे की तस्वीर का लगाया जाना मुनासिब नहीं है। अगर साडे घर दे विच किसी दी ओपरे की तस्वीर या कोई ढांचा लगाना मुनासिब नहीं है, तो खुदा के घर के अंदर किसी ओपरे के लिए मजबे बनाना कैसे दुरुस्त है? मनस्सी ने यह काम किया। हाँ जी, आगे जी साडा दे ना गला ते ईमान बोलिए। हाँ जी, साडा इन्हां गल्लां ते ईमान कोई नहीं। अच्छा, बाइबल कह रही है कि तलक रखने वाला जिहड़ा बंदा वे वो भी खुदा की नजर दे विच बदी करदा है। इन्हें की कीता? मनस्सी ने वो अपने बेटे नूं की कीता? शगूर भी करवाए, अग विच भी चलवाया, ते जनात दे यारां ते जादूगरां नाल ये बंदा तलक रखदा सी। उसने खुदावंद के आगे उसको गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी शरारत की और उसने ये सीरत की खोदी हुई मूरत को जिसे उसने बनाया था उस घर में नस्ब किया, जिसकी बाबत खुदावंद ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि इसी घर में और यरूशलेम में जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम अब तक रखूंगा। और खुदा कहता सी मैं इत्थे अपना नाम रखांगा, लेकिन इस बंदे ने की कीता है? इन्हें उससे गैर मबूदा दे नाम जड़े ने लिया के वसाए ने। मेरे बहनों भाइयों, काबिल एहतराम प्यारे बहनों भाइयों, हम देखें कि मनस्सी ने ना तौबा की और ना अपनी नस्ल को खुदा की राह पर लगाने की बात की। इसलिए हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने अपने तोहफे जो है वो गैरों को दिखाए और उसकी नस्ल के अंदर ये असर आया। अगर हिजकिय्याह बादशाह अपनी मौत को कबूल कर लेता और खुदा की मर्जी पर आमीन कर जाता तो शायद इसका बेटा खुदा की राह पर चलता, लेकिन बहुत दफा हम खुदा की मर्जी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। बारहा हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी को अहमियत नहीं देते। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी को अहमियत नहीं देते तो बहनों भाइयों, हम उस मुसीबत में से गुजरने के लिए तैयार नहीं होते जिसमें से गुजर कर इन्होंने खजूर की डालियां हाथों में लिए हुए बल्ले की प्रस्तिश कर उस तक पहुंचने के लिए बड़ी मुसीबत में से गुजरना पड़ता है। उस तक पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलों को सहना पड़ता है। बहुत सारी जादूगरी की रस्मों को छोड़ना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तौबा को बचाना पड़ता है, तौबा को सेव करना पड़ता है। बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मे की खातर गर्दन उतरवाने के लिए तैयार होना पड़ता है। तौबा कर ली, तौबा की खातर अगर कुछ भी नहीं बना सारी जिंदगी के अंदर तो यह भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन तौबा जो है तौबा को बचाना पड़ेगा। मेरे अजीजों, इब्राहिम ने अपनी तौबा को बचा लिया, ये मनस्सी अपनी तौबा को ना बचा सका, हिजकिय्याह अपनी तौबा को ना बचा सका, ईसाऊ अपनी तौबा को ना बचा सका। क्या ये जो लिस्ट जिसका मैं नाम ले रहा हूं, इस फहरिस्त के अंदर मेरा और आपका भी नाम है? क्या हम भी अपनी तौबा को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे? मुसीबत में से गुजरने का मतलब है कि मुसीबत में से गुजरकर तौबा को बचा लेना। मुसीबत में से गुजरने का मतलब है नेकी के साथ लिपटे रहना।
मुसीबत में से गुजरने का नाम है कि तौबा की और अब तौबा को छोड़ना नहीं है। यकीन जाने जो लोग काली काली तौबा करते हैं, जल्दी जल्दी बपतिस्मा लेंदे ने, उन्हां लोकां दे बाद भैड़े हाल ते बांके दिहाड़े होंदे ने। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, 70 शागिर्द यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, जाकर ना की कर रहे बताए ना, 70 शागिर्द चले गए, जाके की किया उन्होंने? टेवा नहीं ना, थोड़ा सा ज़हन लड़ाए इस बात पर, क्या किया होगा उन्होंने? आसमान की बादशाही के लिए उन्होंने क्या जमा कर दिया होगा? मेरा अंदाजा है कि ये 70 शागिर्द यीशु मसीह से काफी सारी कलाम की तारीफ सीख चुके हैं। इन्होंने जाकर अपने अपनी मिनिस्ट्रियां तो खोलनी होगी, अपने अपने इदारे और चर्चेस शायद जाकर खोलने होंगे इनमें से कईयों ने, लेकिन आसमान की बादशाही के अंदर जाने के लिए ये काबिल ना ठहरे। सारा कुछ किया, सारी उम्र इन्होंने खिदमत की और इन्होंने मुनासिब समझा कि यीशु से जुदा होकर हम कुछ कर लेंगे, लेकिन बाइबल बताती है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। बात यह है कि अगर आप तौबा कर लेते हैं फिर चर्च में छाड़ जाते हो। बात तौबा करने वाले के, बपतिस्मा लेने वाले के। बपतिस्मा लेने लगे इसी के होने बिल्कुल की होएगा जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ कह लो कि ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਗਤ है, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ आपको भगत नजर नहीं आएगा। ਜਦੋਂ बपतिस्मा ले रहे हैं तो उस तो बाद खिंच के गिरजे बनाना पैदा कि आके इबादत ही कर लो। मेरे जीजो, अगर खिंच के इबादत करनी है या खिंच के इबादत करवानी है तो मेरे जीजो ऐसी तौबा का खुदा के नजदीक क्या कदर है? बात हम तौबा की कर रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं ना, तौबा की बात हो रही है, तौबा की बात हो रही है। ये तौबा पढ़ने वाली तौबा नहीं है। ये तौबा जो है ये हालात को या कोई डरावनी फिल्म देखकर तौबा तौबा करने वाली तौबा भी नहीं है। ये वो तौबा है जिसके अंदर आप अपनी पुरानी जिंदगी पर पशेमान होते हैं, आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, खुदावंद आज से पीछे जो कुछ मैंने किया ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ये तौबा है। क्या ऐसी तौबा हमने की? और अगर ऐसी तौबा की तो क्या हमने उसको महफूज रखा? मेरे जीजो, तौबा को बचाना कितना जरूरी है? हाथ लहराकर बताएंगे, आपके एहसास बताएंगे कि तौबा को बचाना कितना जरूरी है। मेरा मानना यह है कि तौबा करने से ज्यादा तौबा को बचाना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए लफ्ज यीशु मसीह ने जो दिए वो ये थे कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये है मुकाशफा। बताता है ये कौन है जो बड़ी मुसीबत में से गुजर कर आए हैं, बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। मेरे जीजो, तौबा को बचाना बहुत ज्यादा अहम है। तौबा को बचाना इसलिए भी अहम है कि हमने तौबा कर ली और तौबा करने के बाद, और यकीन जाने बड़ी कोफत वाली बात यह है कि तौबा करने लगे लोग इंतकाल कर देने जिस तरह राती सारी रात खुदा इन्होंने उतो सिर दबाना रहे कि तुम मेरे तौबा ना की थी कि तेरे नाल की बनेगा। वो आंदे नहीं बपतिस्मा मैं लेना कि कल तो मेनू ना पाओ, पादरियों ने झूठा कर देने लोग। वो पारी साहब कल किने देखी है ना, पारी साहब भी कह रहे चलो कल कर लांगे, हम कहते नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे दे कहने पारी साहब कल ते ना कर पाओ, बस असि जो तौबा के उत्ते उतर आए तो हुण सानू देर ना करो। समझने की बात क्या है, कालिया नहीं पैना तौबा कर लगे, क्योंकि जेड़ी तौबा कालिया पै के हुंदी है वो काली काली खत्म भी हो जाती है, ते जेड़ी तौबा सच्चे दिलों पशेमान होया हुंदा बंदा कि खुदावंद मेरी जिंदगी च मैं यह काम किया। अगर बंदा बचपन तो लैके नजर मारना शुरू कर दे कि मैं केड़े 10 साल की किया, मैनू की नहीं करना चाहिए ते मैं कितना नुकसान किया, जदों इंसान इन्हां गल्लां तो पशेमान होंदा ते ओहदी तौबा खुदा कबूल कर लैंदा है और ऐसी तौबा दे इनाम दे विच खुदा दा पाक नूं मिलदा है। अज बहुत सारी जिंदगियां दा क्वेश्चन है कि पाक नूं दा बपतिस्मा क्यों नहीं हो रहा? ओहदा जवाब है कि पतरस रसूल ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम क्या करोगे? इनाम में पाओगे। तौबा जो है वो शुरुआत है, तौबा जो है वो चाबी है, तौबा जो है वो दरवाजा है। हमारी मिशन क्या है? तौबा। हमारी मिशन तौबा है, हमारा मंशूर तौबा है, हमारा शऊर तौबा है, हमारा जो म्यार है वो तौबा है। मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस बताती है कि तौबा करने वाला जो है उसके बायस आसमान पर खुशी होती है। तो तौबा के लिए अगर आसमान पर खुशी होती है तो इसे बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। जैसे एक शादी के मौके पर सारे सगन किए जाते हैं, ते सगन करने तो बाद की होता है पादरी साहब निकाह करते ने, कहते ने
इस निकाह ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ बीवी ने की करनी है अपने शोहर ਦੀ ताबेदारी करनी है क्योंकि बुढ़ी बुढ़े का ब्याह नहीं, ठीक है ना, ये सिखाया जाता है कि ये कोई कच्ची तंग नहीं है जिसे जल्दी तोड़ देना है। फिर उस तो बाद मां प्यो भी आंदे ने पुत्र ब्याह रोज रोज नहीं किए जाते क्योंकि जेडे मां प्यो ने चाह एको बारी पूरा कर सकते हैं बच्चे का, बार बार उहदे चाह पूरे नहीं किए जाते, बार बार बच्चा माइया में नहीं पाया जाता ते ना ही बार बार बच्चा जेड़ा वो खारे ते इन्हां गल्लां नूं समझना है। अगर इस शादी वाले मौके को असीं आने कि ये वाला मौका हथों नहीं गवाना और इस मौके को एक बारी शादी हो जाए तो उसकी कदर करनी है, तो मेरा मानना यह है कि वो चीज जिसके बायस आसमान पर खुशी होती है वो तौबा उसकी कितनी ज्यादा कदर करनी चाहिए। आप शादी करते हैं और उसकी इतनी कदर करते हैं तो तौबा करने की कितनी ज्यादा कदर होनी चाहिए। अगर आप अपनी कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं तो उससे कितना ज्यादा हिफाजत करते हैं। मेरे जीजो, अगर हम उसकी हिफाजत करते हैं तो तौबा की हिफाजत क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर टच मोबाइल ले लिए तो असं पहले देनी उन्होंने पाउच भी पवा लेने तो शीशा भी लगा लेने तो सारा कुछ क्यों करते हैं ताकि उसकी हिफाजत रहे। अगर हर शहर की हिफाजत जरूरी है तो तौबा की हिफाजत और ज्यादा जरूरी है। अगर जीजो असं अपने बदन को तैयार करके अपने जुत्ती कपड़ा तैयार होकर पा के किसी ब्याह से जान लगे तो कोशिश कर रहे हैं कोई छिट ना पै जाए तो किसी जगह तो वट भी। अगर कपड़े बचाना जरूरी है तो फिर तौबा को बचाना क्यों जरूरी नहीं। ये वो है जो मुसीबत में से निकल कर आए हैं ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना। तो ये मुकाशफा है कि तौबा को बचाना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।